नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के 41वें श्लोक से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को पहले दिया था वह ज्ञान वापिस अर्जुन श्री कृष्ण को देखकर सुना रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण का स्वरूप देखने के बाद उसे सच में लगने लगा है कि श्री कृष्ण ने सब कुछ सच कहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं 41वें श्लोक से। सखेति मत्वा प्रस्भं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं त्वेदं मया प्रमादत् प्रणयेन वापि यच्चावहा सार्थं सत्कृतोऽसि विहर्षया भोजनेषु एकोऽथवापचयुक्त तत्समक्षं तत्क्षामयेत वामहं प्रमेयम्। अब अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे कहा है। और हे अच्युत, जो आप मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शया, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के समान भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध प्रेम स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। यानी कि अर्जुन को पहले पता नहीं था कि श्री कृष्ण ही भगवान है। उसके उपरांत उसको जब पता लगा कि श्री कृष्ण ही भगवान है तो वह भगवान से माफ़ी मांगता है कि कहीं अनजाने में उसने श्री कृष्ण को कुछ गलत तो नहीं कह दिया। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्यान् न तव तस्मो सत्य भयदिख कुतो नयो लोकत्रये भय प्रतिप्रभाव। फिर अर्जुन कहते हैं, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु तथा अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोक में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। यानी कि कृष्ण कहना चाहते हैं कि इस जगत के जो पिता है वो श्री कृष्ण हैं, सबसे बड़े गुरु भी श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण अति पूजनीय हैं। उसके बाद में अर्जुन कहते हैं, तीनों लोक में श्री कृष्ण के समान दूसरा कोई नहीं है, तो फिर उनसे बढ़कर तो क्या ही होगा। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादय त्वामहिं शमीयं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियप्रयायारसीतेव सोढुम्। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, अथव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करता हूँ। स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवर्तितं मनो मे तदेव मे दृश्य देवरूपं प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। फिर अर्जुन कहते हैं, मैं पहले ने देखे हुए इस आश्चर्य रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसीलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे द्वेष, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। यानी कि अर्जुन कहना चाहता है कि वह श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर हर्षित भी हो रहा है और उसे डर भी लग रहा है। इसलिए वह कहता है श्री कृष्ण से कि आप मुझे पहले वाला ही स्वरूप दिखाइए। किरीटिनं गद्दिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दृष्टुमहतथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अब अर्जुन कहते हैं, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। डर के मारे श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है, आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ।
श्रीभगवान उवाच मया प्रसन्नेन त्वार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमयात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाधं यनेम त्वद्नयन दृष्टपूर्वम्। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने नहीं देखा था। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, जो योग शक्ति के प्रभाव से भगवान ने अपना परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप जो अर्जुन को दिखलाया था, वो अर्जुन के सिवा अब तक किसी ने नहीं देखा था। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुगे एवं रूप शक्य अहं नृलोके दृष्टुं तवेद्नयन कुरु वीर। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, इस मनुष्य लोक में जो श्री कृष्ण का ये विशाल स्वरूप था, इसे ना ही तो यज्ञों से, ना ही वेद के अध्ययन से, न दान से, न क्रिया से और न उर्ग तपों से देखा जा सकता है। ये केवल पृथ्वी लोक पे अकेला अर्जुन ही था जो श्री कृष्ण का ये विशाल स्वरूप देख पाया। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए